एक्सपीरियंस ऑकर्स होता है कितने लेवल में, 3 लेवल्स में, दैट इज नोइंग, फीलिंग एंड विलिंग और डूइंग। तो ये जो पॉइंट आपने मेंशन किया ना, इस पॉइंट को आप लास्टली मेंशन करिएगा, बिकॉज नंबर 1 पे आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहे, ये जो परसेप्शन पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट होंगे। तो परसेप्शन बिलोंग्स टू द नोइंग एक्सपीरियंस। आपको कोई चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस है, दैट मीन्स ऑलरेडी आपने वैसा चीज़ को क्या किया है, एक्सपीरियंस किया है या फिर फील किया है। सो कोई भी चीज़ को आपने जाना अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन. It is cognitive process and it consists in our cognition or knowledge of object. Suppose you know about this book. Suppose आपको लर्निंग टीचिंग के बारे में पता है। कोई भी अगर लर्निंग टीचिंग नहीं भी पढ़ता है, जो बीएड में आए हैं उनको लर्निंग टीचिंग ऐसे ही पता रहता है कि व्हाट इज़ लर्निंग, व्हाट इज़ टीचिंग, व्हाट इज़ लर्निंग प्रोसेसेस और लिंग्विस्टिक प्रोसेसेस क्या होता है, कैसे हम रिसीव करते हैं लर्निंग के थ्रू लिंग्विस्टिक प्रोसेसेस को, हाउ वी एक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज और नॉलेज के डोमेन्स कितने हैं, ये सब हम पता करते हैं। ठीक है, अभी क्या है, परसेप्शन बिलोंग्स टू नोइंग एक्सपीरियंस। अभी परसेप्शन किससे बिलोंग करता है, जो चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। नोइंग एक्सपीरियंस मीन्स आपके कॉग्निटिव पे गया, इंटेलेक्ट पे गया। सो ये वन काइंड ऑफ मेंटल डिस्पोजिशन नहीं है, मेंटल डिपोजिशन है। डिस्पोजिशन दैट इज हम लोग डिस्पोज कर दिए या फिर सो कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या करें, डिपोजिशन करें। कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में, कोई भी बुक्स के बारे में हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया, दैट इज कॉल्ड मेंटल डिपोजिशन। मेंटल डिपोजिशन के थ्रू आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं एंड दैट एक्सपीरियंस आल्सो यूज फर्दर। सो फर्दर कोई भी प्रोसेस वैसे आता है तो आप उसमें भी यूज करते हैं। सो इट कंसिस्ट आवर कॉग्निटिव लेवल और कॉग्निटिव नॉलेज और कॉग्निशन ऑफ नॉलेज लिख सकते हैं, नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, कॉग्निशन ऑफ नॉलेज, ऑब्जेक्टल नॉलेज लिख सकते हैं, कॉग्निशन ऑफ ऑब्जेक्टल नॉलेज, कोई भी चीज़ के बारे में जाना। सपोज न्यू फ्रेंड्स बना रहे हैं, तो न्यू फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं, कौन से फ्रेंड को आपको फ्रेंडशिप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बैड थिंग्स क्या है उसमें, गुड थिंग्स क्या है, सब कुछ हम डिसाइड करते हैं ना। ये भी वन काइंड ऑफ परसेप्शन है। अभी चलते हैं परसेप्शन के नेक्स्ट में। तो नंबर 2 में आपको क्या मेंशन करना है, ये जो मैंने मार्क किया है ना, हाईलाइट किया है, तो हाईलाइट पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसके नेक्स्ट में ही एक पॉइंट मेंशन है, वहाँ पे इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। सो अभी 2 में चलते हैं डायरेक्टली। ये जो 2 पॉइंट है ना, 2 पे चलते हैं। एज अ सेंसोरी क्वालिटीज, सेंसोरी जो क्वालिटीज़ हैं, जस्ट लाइक सेंसोरी क्वालिटीज़ में आपने क्या पढ़ा, कितने टाइप्स के पढ़ा, गेस्टटरी पढ़ा, देन आपने स्किन पढ़ा, स्किन के दैट मीन्स क्यूटानियस, उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने तो पढ़ा था गेस्टटरी को, ऑल्फैक्टरी आपने स्मेल के अकॉर्डिंग, ऑप्टिक जो विजुअल है उसके अकॉर्डिंग, एंड हियरिंग, ये इतनी टाइप्स में आपने पढ़ा था। सो ये सारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, ये क्वालिटीज़ जो प्रेजेंट है ना, एग्जिस्ट करते हैं ऑब्जेक्ट में, उसको वो जानते हैं एंड उसके थ्रू जो भी रिसीव करे। सपोज हमारा अगर, मेरा अगर आइज़ नहीं रहते तो विजुअल कंसेप्ट को मैं जान नहीं पाती। सो परसेप्शन में मुझे बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होता। ठीक है, कोई भी विजुअल परसेप्शन मैं नहीं कर सकती, इतना ही बताना है। सो as the sensory qualities always exist in object, the cognition of object is called perception. जो भी आपने नॉलेज गेन किया कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में, कोई चीज़ को देखते हुए, या उसके सेंस ऑर्गन की क्वालिटीज़ आपके पास है उसके थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं परसेप्शन। सो परसेप्शन क्या इन्वॉल्व करता है, आपका सेंसेशन। सो आपको डायरेक्ट नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट तक लिखना है। फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा, परसेप्शन बिलोंग्स टू द नोइंग एक्सपीरियंस, वो ऑब्जेक्ट्स तक लिखना है। इसके बाद नंबर 2 जहाँ पे मेंशन किया गया है वहाँ से लिखना है, एज द सेंसरी क्वालिटीज ऑलवेज एग्जिस्ट इन ऑब्जेक्ट, द कॉग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड परसेप्शन। यहाँ पे लिखते हैं, इसको हाईलाइट करके आपको लिखना है, परसेप्शन इक्वल्स टू सेंसरी प्लस मीनिंग। अभी परसेप्शन मीन्स रिसीव किए, सेंसेशन सेंस ऑर्गन के थ्रू, प्लस मीनिंग मीन्स कॉग्निशन। सो कॉग्निशन ऑफ नॉलेज, सॉरी, कॉग्निशन ऑफ ऑब्जेक्टल नॉलेज और ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू परसेप्शन। हो गए इतने। अभी आप चल सकते हैं नीचे के तरफ। सो नीचे की तरफ अगर आप चल रहे हैं, सो
ये देखिए थोड़ा सा ऊपर भी हम चले आते हैं, बिकॉज ऊपर में थोड़ा एक चीज़ इंपॉर्टेंट हमारा छूट गया, दैट इज़ ह्यूमन एक्सपीरियंस। ह्यूमन के पास जो एक्सपीरियंसेस है ना वो कितनी वेराइटीज़ में होते हैं। ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑकर्स ऑन 3 लेवल। ये जो ऑकर होता है ना ये 3 लेवल में हमारे पास है। कौन से 3 लेवल है? एक तो नोइंग, कोई भी चीज़ को जानना, फीलिंग समझना, एंड विलिंग और डूइंग। दैट मीन्स आपका कॉग्निटिव, एफेक्टिव एंड साइकोमोटर, आपका कैप डोमेन, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आपके पेडागोजी बुक्स में है एंड आप लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत उसको जाना था, बिकॉज मैंने उस टाइम में बताया था आपको फर्स्ट सेम में कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में इंक्लूड है 3 डोमेन्स। सो फर्स्ट डोमेन होता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मीन्स नोइंग। इफेक्टिव, इफेक्टिव मीन्स फीलिंग, इफेक्ट करा, क्या इफेक्ट करा। एंड उसके बाद आता है साइकोमोटर। साइको मीन्स हमारा साइकिक और साइकोलॉजिकल बिहेवियर। सो डूइंग। सो ये 3 चीज़ें, मतलब परसेप्शन, हम कोई भी चीज़ के एक्सपीरियंस को गेन करते हैं थ्रू नोइंग, फीलिंग एंड डूइंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। सो यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन में आता है। डेफिनेशन में जो 2 मैंने मार्क किया है उतना ही लिखिएगा और नहीं चाहिए। जो 2 मार्क किया गया है उसको ही मेंशन करना है, तो आपको छोटा छोटा लगेगा, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। दैट इज़ नंबर 2 में है रिवन का, और राइवन भी बोल सकते हो उसको, राइवन और रिवन। द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन को समझाने के लिए या फिर बताने के लिए, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस। अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, हमने अगर कोई चीज़ को समझाना चाहे, हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू समझाना चाहे, दैट इज़ कॉल्ड परसेप्शन। अभी भी मैं जो क्या कर रही हूँ ना, परसेप्शन कर रही हूँ। दैट मीन्स मैं कोई चीज़ को रिसीव की, क्या चीज़ को रिसीव की कि आपका नीड क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपका डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाया। सो ये मैंने पहले आपसे परसीव किया, उसके बाद मैंने दिया, तो अभी आप परसेव कर रहे हो। बिकॉज आपका सेंस ऑर्गन जस्ट लाइक हियर, आपका हियरिंग कैपेसिटी, हियरिंग करते हैं ना आप लोग, हियर करते हैं। सो हियरिंग कैपेसिटी बेस्ड ऑन द ईयर। सो ईयर के ऊपर ये पूरा चीज़ डिपेंड करता है। हो गया। नेक्स्ट क्या रहा? जालोता और जलोटा बोलिए, या फिर एक वो अगर नाम याद भी नहीं रहता है तो अकॉर्डिंग टू एनी एजुकेशनिस्ट मेंशन कर सकते हैं, बट आपको छोटे छोटे पॉइंट्स को मेंशन करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। So perception is that mental process by which we get knowledge of objective facts. कोई भी ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जो जो फैक्ट्स पड़े हुए हैं ना, उसके बारे में नॉलेज हम गेन कर सकते हैं थ्रू मेंटल प्रोसेस। सो मेंटल प्रोसेस मीन्स कॉग्निशन, मेंटल प्रोसेस मीन्स कॉग्निशन। तो कॉग्निशन के थ्रू आपने कोई भी ऑब्जेक्ट का नॉलेज को गेन किया, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। हो गया, जलोटा के अकॉर्डिंग हमने पढ़ लिया। अभी यहाँ पे मीनिंग लिखते हैं। देखिए मैंने मीनिंग मेंशन कर दिया, बुक्स जो पकड़े हुए हैं प्लीज़ उसको मेंशन करते हुए चले। ठीक है, ये हो गया आपका मीनिंग। तो मीनिंग में क्या मेंशन करना है, देखिए ये लास्ट पॉइंट जो है, इन द लाइट ऑफ दिस डेफिनेशन, इन द लाइट ऑफ दिस डेफिनेशन बोल सकते हैं, या फिर फ्रॉम द above definition we get that point about perception. That is, perception can be defined as concrete, complete cognitive process aroused by the stimulation of sense organ. बस इतना लिखना है और कुछ नहीं, ये 3 लाइन को लिखना है। क्या है? इन द लाइट ऑफ दिस डेफिनेशन, इनका जो फोकस आएगा ना, दैट मीन्स अबव डेफिनेशन के थ्रू हमने जो समझा उसके अकॉर्डिंग परसेप्शन मतलब क्या होता है। परसेप्शन कैन बी डिफाइंड एज, बेस्ट नहीं लिखना है, कुछ वो सब याद भी नहीं रहेंगे। तो परसेप्शन कैन बी डिफाइंड एज, और कैन भी नहीं लिख सकते हैं तो परसेप्शन इज डिफाइंड एज, सिंपल लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं, इज डिफाइंड एज कॉन्क्रीट। दैट मीन्स द एक्सपीरियंस कभी भी वैनिश नहीं हो जाता। आपको अगर कोई चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस है ना, जस्ट लाइक आप लोग टीचर्स हैं, सो आप लोग जब टीचिंग करते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस गेन होता है, वो एक्सपीरियंस कभी भी वैनिश नहीं होता, बल्कि ये सम होते चलता है, समिंग अप और एडिशन होते चलता है। तो इसको बोलते हैं कॉन्क्रीट। कंप्लीट आपको कंप्लीट भी बनाता है, बिकॉज सेंस ऑर्गन्स अगर काम नहीं करता है तो हमें क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट।
बिकॉज हम उसके थ्रू कोई भी चीज़ का परसेप्शन इजीली नहीं कर पाते। एंड नेक्स्टली मेंटल प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो दैट यहाँ पे नॉलेज और कॉग्निटिव प्रोसेस। सो कॉग्निटिव प्रोसेस कंप्लीट एंड कॉन्क्रीट प्रोसेसेस कब हो सकते हैं, कब आएंगे, अगर स्टिमुलेशन किसके थ्रू आया, सेंस ऑर्गन के थ्रू आया, एंड परसेप्शन इसे होता है। बस इतना मीनिंग में आपको लिख देना है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या करना है ना, नेक्स्ट पॉइंट में आप पहले सेंसेशन एंड जो परसेप्शन है उसका डिफरेंस को लिख देंगे। सेंसेशन एंड परसेप्शन का डिफरेंस को हमें लिख देना है। तो सेंसेशन एंड परसेप्शन का जो डिफरेंसेस हैं उसको देखिए। सो उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आता है, इट इज कंसर्न्ड विथ द बेयर अवेयरनेस ऑफ द सेंसिबल क्वालिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट को आप स्किप कर सकते हैं, इस पॉइंट को मत लिखिए, ये डिफिकल्ट हो जाएगा, बट मैं समझा देती हूँ कि ये ना कोई भी चीज़ के ऊपर जो सेंसिबल थिंग्स है, दैट मीन्स सेंसिबल थिंग्स नहीं है, आपका सेंस उस ऑब्जेक्ट के साथ लिंक्ड अप हो सक रहा है, हुक्ड हो सक रहा है और हुकअप हो सक रहा है, उसके बारे में अवेयर कराता है, आपको अवेयर करा रहा है। और कौन सा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, इट इज कंसर्न्ड विद, इट इज, ये जो पॉइंट है, इट इज कंसर्न्ड विद द इंटरप्रिटेशन एंड लोकलाइजेशन ऑफ सेंसेशन एंड रेफरिंग देम डेफिनाइट ऑब्जेक्ट्स। सो इट इज़ कंसर्न्ड विद, किसके साथ कंसर्न्ड होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट के बारे में वो बताता है एंड डिटेलली उसे कहाँ प्लेस्ड करना है, दैट मीन्स उस ऑब्जेक्ट का नॉलेज को अभी आपको बोल देना है या फिर माइंड में रखना है या फिर सोचना है कैसे करना है, तो उसको वो बताता है। तो इस पॉइंट को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, आप स्किप कर दें। नंबर 4, सेंसेशन इज प्रेजेंटेटिव, ये प्रेजेंट करता है, ठीक है, प्रेजेंटेटिव है इन मैच्योर फॉर्म में, मैच्योर फॉर्म में बोली, नेचर फॉर्म में। सेंसेशन इन प्रेजेंट इज प्रेजेंटेटिव इन नेचर बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल स्टिमुलस, जो बाहर से स्टिमुलस आते हैं ना उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। बट आपके जो और भी पॉइंट्स है ना, जस्ट लाइक सेंसेशन के बाद, मतलब सेंसेशन के थ्रू जो परसेप्शन हुआ वो प्रिजर्वेटिव भी है। प्रिजर्व क्यों होता है, बिकॉज ऑफ माइंड प्रोसेस है, सो प्रिजर्वेटिव है। मैं जब बोली थी डिपोजिशन, एंड उसके थ्रू वो प्रेजेंटेटिव भी है, बिकॉज प्रिजर्वेटिव होगा तो वो प्रेजेंट कर सकेगा, एंड प्रेजेंट करने के बाद अगेन नेचर वाइज वो रिप्रेजेंट भी कर सकता है। दैट मीन्स आप कभी भी अगर एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं ना, रिपीटेड टाइम सेम एक्सपीरियंस भी गेन कर सकती है, इतना लिखना है। सो नेचर तक का जो पॉइंट है उसको मार्क कर लीजिए, ठीक है, नेचर तक का पॉइंट को मार्क कर लीजिए। देन फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं हम लोग, दैट इज इट इज कंपैरेटिवली पेसिव है। दैट मीन्स ये कभी कभी आपके माइंड अगर वर्किंग ना हो, दैट मीन्स आपके माइंड थोड़ा सा शांत है या फिर आप कुछ समझ नहीं पा रहे, दैट मीन्स पेसिव टाइप वर्क करेगा। हम लोग ना अगर बायोलॉजी के वर्ड में चले, बिकॉज ब्रेन का बात है ना, तो बायोलॉजी तो आएगा ही। तो पेसिव मीन्स होता है जहाँ पे फोर्स लगता है, बहुत ज़्यादा ही फोर्स लगता है, बट वो फोर्स हमारे बॉडी से नहीं लगेगा, एक्सटर्नली आप स्टोर करने के लिए थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे। बट अगर हम लोग देखें परसेप्शन को, परसेप्शन एक्टिव है, दैट मीन्स हमारा बॉडी खुद एक्टिव हो जाता है एंड उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है। सो एक जगह पे पेसिव है, एक्टिव है, इतना ही लिखेगा और ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। फिर 6th पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज 6th पॉइंट, सेंसेशन इज एब्स्ट्रक्शन ऑफ द माइंड। एब्स्ट्रक्शन, अच्छा जनरलाइजेशन और एब्स्ट्रक्शन जानते हैं। सपोज आपको कोई मैंने न्यू चीज़ दिया और न्यू थिंग दिया, पूरे न्यू थिंग को आप समझ के उसमें से जिस्ट को निकालें, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। मीन्स आपको पता चला इस पूरे कंसेप्ट में, इन टोटल कंसेप्ट यू हैव टू फोकस दिस लाइन्स ओनली, so that you collect all the abstract words and mention them as a highlight। ठीक है, ऐसे हम लोग मेंशन करते हैं। सेंसेशन के थ्रू ये पॉसिबल होता है। जैसे होता है ना, अगर आप कोई पार्टीज में गए या फिर कहीं गए तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छा लगा एंड उसी के तरफ आप जहाँ पर भी घूम के आ जाए आपका फोकस वहाँ रहेगा, ऐसा होता है एब्स्ट्रैक्शन टाइप का, माइंड का एब्स्ट्रैक्शन वैसे होता है। बट परसेप्शन में क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअल कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस होता है।
मीन्स आपने जो देखा, जो समझा, उसका एक्सपीरियंस को आपने फिक्स्ड कर लिया, इसलिए ये क्या है, कॉन्क्रीट है। 7 पॉइंट में क्या है, sensation is the first कॉर्टिकल रिस्पॉन्स। हम लोग कॉर्टिकल मीन्स क्या बोलते हैं, नॉर्मली जो फर्स्ट टाइम के लिए रिस्पॉन्स होता है ना, हम लोग उसको बोलते हैं एक्यूट और कॉर्टिकल। सपोज कोई मच्छर ने काटा, ओके, मच्छर ने काटा तो आपको पेन हुआ या कुछ हुआ, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टाइम के लिए हुआ, फर्स्ट पॉइंट पे हुआ, तो इसलिए बहुत ही एक्यूरेट एंड फटाफट हो गया, तो फर्स्ट कॉर्टिकल रेस्पॉन्स। अगर पेन होने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रेसेस होने लगे, रेडनेस हो गया, बहुत इचीनेस के बाद वो क्या हो गया, घाव हो गया, तो ये सेकंड टाइप का हो गया। मैंने एग्जाम्पल दिया। वैसे सेंसेशन होता है ना, सेंसेशन क्या होता है, फर्स्ट, दैट मीन्स आप विदाउट सेंस ऑर्गन कोई चीज़ को समझ नहीं सकते, एंड परसेप्शन हो गया सेकंड टाइप का। इतने पॉइंट्स काफ़ी है, फिर भी लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। सेंसेशन इज मोर ऑफ फिजियोलॉजिकल, यस, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू योर बॉडी, सो बॉडी में जो भी हो रहा है दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल और फिजियोलॉजी। तो यहाँ पे ये फिजियोलॉजिकल है, बट परसेप्शन इज टोटली साइकोलॉजिकल, इट इज़ बेस्ड ऑन योर साइकोलॉजी, माइंड प्रोसेस, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट, पहले तो आपको डायग्राम कर देना है, डायग्राम को मेंशन करते हुए पूरा को आपको लिखना है। सो पहले यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट ऑफ परसेप्शन। यहाँ पे 2 स्टेजेस नहीं है, टोटल आपको मिल जाएंगे, ये देखिए, फर्स्ट स्टेज, देन सेकंड स्टेज, एंड उधर आपको मिलेंगे थर्ड स्टेज। तो ये 3 स्टेजेस हैं यहाँ पे। टोटल कितने स्टेज हो गए, 3। तो यहाँ पे मैंने बोला ऐसे टाइप का डायग्राम करना है, बॉक्स बना देना। फर्स्ट बॉक्स में आपने लिख दिया जैसे स्टेज ऑफ प्योर सेंसेशन, देन सेकंड स्टेज आया, सेकंड स्टेज में अगेन आपने मेंशन कर दिया कौन सी चीज़ को, स्टेज ऑफ एसिमिलेशन, एंड थर्ड स्टेज में आपने फिर से मेंशन किया स्टेज ऑफ सिंबॉलिक परसेप्शन, सिंबॉलिक परसेप्शन। ये 3 स्टेज को आपको थोड़ा थोड़ा करके लिखना है, ये खत्म हो जाएगा। सो ये आपको फर्स्ट में आते हैं स्टेज ऑफ प्योर सेंसेशन। तो स्टेज ऑफ प्योर सेंसेशन में आप क्या करेंगे, द फर्स्ट स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ परसेप्शन इज द स्टेज ऑफ प्योर सेंसेशन। ये तो पॉइंट है कि जैसे कि आपको पहला स्टेज देखना है, तो फर्स्ट स्टेज इज नोन एज स्टेज ऑफ प्योर सेंसेशन, ऐसा मेंशन कर दिए। उसके बाद पर क्या लिखा गया, प्योर सेंसेशन। सपोज एक बच्चा फर्स्ट टाइम के लिए ऑरेंज को देखा, ठीक है, ऑरेंज और फ्लावर को देखा, तो उसको क्या समझ आएगा, बिकॉज उसका माइंड उतना तो डेवलप नहीं हुआ है। सो जो भी सेंसेशन आया ऑब्जेक्ट की तरफ से, मतलब दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। आउटवर्ड जो भी प्रेजेंट है, आउटवर्डली जो प्रेजेंट है, वर्ल्ड में जो प्रेजेंट है, उससे आपको इंफॉर्मेशन मिला। सो दैट इंफॉर्मेशन ऐसे आया एंड ब्रेन में फिक्स्ड हो गया, ब्रेन में फिक्स्ड हो गया। तो बच्चों को ऐसे जो इंफॉर्मेशन मिलता है ना, दैट इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं स्टेज ऑफ प्योर सेंसेशन, बिकॉज ऐसा परसेप्शन ओनली बचपन में ही हो सकता है जहाँ पे बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट हो रहा हो। सो छोटे बच्चों का अर्ली मेंटल डेवलपमेंट प्रोसीड होता है, तो उसके थ्रू ही उनके ग्रोथ ऐसे प्रोसीड होते हैं। सो इट इज़ एंटायरली मेड अप ऑफ आउटसाइड सेंसेशन कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन। ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन तक लिख के आप एग्जाम्पल कोई भी दे सकते हैं। सपोज फॉर द फर्स्ट टाइम ये चाइल्ड ने क्या किया, रिसीव किया सम, चाइल्ड रिसीव सम एग्जाम्पल्स और सम flowers perception in the form of stimuli and their eyes, और चाइल्ड्स बोल सकते हैं या चिल्ड्रंस बोल सकते हैं, जो भी वहाँ पे ग्रुप में आप लोग देखेंगे, तो आप लोग डिफरेंट एज ग्रुप्स के भी लिख सकते हैं। या फिर छोटे बच्चे ने, ये चाइल्ड रिसीव सम परसेप्शन और सम सेंसेशन फ्रॉम दी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स और सम ऑब्जेक्ट्स। सो व्हेन he or she gets all the knowledge from that plant or flower, she or he knows that is purely outside sensation, that is not mental process, or that is build up our mental process. So our experience built from that, not purely present in your mind beforely. So पहले से यहाँ पे present कुछ भी नहीं है,
जो आपने देखा उसी से आपने रिसीव किया, ऐसा टाइप का थिंग था। तो यहाँ पे वैसे पोजीशन आ गए। तो उसके बाद हमें मेंशन करना पड़ेगा कि दैट इज़ ये जो पूरा सेंसेशन हुआ, ये सेंसेशन कैसे टाइप का है, क्यों आया। ठीक है, सो जस्ट लाइक आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं यहाँ पे। सो बहुत सारा चीज़ है, जस्ट लाइक हम थिंकिंग कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पे टच है, स्मेल है, टेस्ट है। एक्चुअली बच्चे इसको ना समझ नहीं पाते कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। बच्चों के माइंड में आ जाता है कि ये चीज़ तो होना नहीं था, बट हुआ क्यों, क्यों होगा, कैसे होगा, किस लिए होगा। तो इसे पता करने के लिए बच्चे क्यूरियोसिटी के साथ उसको जानने को ट्राई करता है, एंड दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। ये प्योर सेंसेशन हो गया। उसके बाद हम चल रहे हैं नेक्स्ट को, स्टेज ऑफ एसिमिलेशन। सो स्टेज ऑफ एसिमिलेशन में देखो ना, आपको क्या करना है, एक्सटर्नल वर्ल्ड से, दैट मीन्स एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट विच इज प्रेजेंट inside our external world or present in our world or environment that provide some sensation plus addition of the brain knowledge or the mental process, so that togetherness जब हो गया ना कि mental process भी है प्लस आपके पास एक्सटर्नल नॉलेज से भी सेंसेशन आ रहा है, तो दोनों मिक्सअप होके एसिमिलेशन हो गया। नेक्स्टली हमें क्या करना है कि ये पॉइंट को आप मेंशन करते हुए चलेंगे, दैट इज द परसेप्शन एट दिस स्टेज डजंट एंटायरली डिपेंड अपॉन सेंसेशन aroused by the external object. The mind here assimilates certain image of its own and supplements them with sensation received from the external object. यहाँ तक आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद है जो डायग्राम मैंने बना दिया है साइड में छोटा सा करके, उसके बारे में मेंशन किया कि ये है एक्सटर्नल वर्ल्ड प्लस ब्रेन, उसके साथ है एसिमिलेशन प्रोसेस। दैट मीन्स दोनों को अगर आप मिक्स कराते हो तब एसिमिलेशन होगा। सो यहाँ पे टोटली प्योरली कोई चीज़ नहीं है, प्योर सेंसेशन नहीं है, इट इज़ ये combination of the external world objectal knowledge plus the brain sensation, so that brain also had some examples of the images. सपोज हमने बोला कि फ्लावर्स ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है, हम कोई चीज़ को देख के बोल रहे हैं या कोई फ्लावर को देख के बोल रहे हैं, ऑलरेडी आपके पास इसके कंपैरिजन में बहुत सारे इमेज होंगे, तो आपने कंपेयर किया एंड उसको बता दिया कि हाँ यस ये डिफरेंट है। ठीक है, इसलिए ये बोला गया ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स है, सो इसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज द स्टेज ऑफ सिंबॉलिक परसेप्शन। सिंबॉलिक परसेप्शन मीन्स अभी जो आपको चीज़ मिलेगा ना वो सिंबल के तौर पे आप रखेंगे। दैट इज द थर्ड एंड द फाइनल स्टेज इज नोन एज सिंबॉलिक स्टेज। At this stage, perception consists merely of inside sensation. Merely the inside sensation includes outside sensation at all. So यहाँ पे हमने दो चीज़ कंक्लूड कर रहे हैं, दैट इज समिंग अप करेंगे। क्या कंक्लूड किए कि फर्स्ट तो हमारे पास इनसाइड सेंसेशन है, सेंसेशन कोई भी आएगा नहीं बाहर से, पहले आएगा अंदर से, उसको हम ऐड करेंगे बाहर से। तो बाहर का जो ऑब्जेक्टल नॉलेज हो गया या ऑब्जेक्ट से कोई सेंसेशन आ रहा, उसको हम इनर सेंसेशन के साथ जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको ऐड करेंगे एंड उसके थ्रू हम लोग जैसे उसके बारे में जाने। दैट इज सपोज आपने 41st टाइम आई सॉ ए ऑरेंज, आई सॉ एन ऑरेंज। सो ऑरेंज देखते हुए हम क्या बोलेंगे, सो ऑरेंज देखते हुए हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, yes this is an orange because this is a fruit and this is a good fruit and विटामिन सी इसमें है। ऐसे ऐसे हमारे थॉट्स हैं। तो ये थॉट्स कहाँ से आए, ऑलरेडी आपके माइंड में पहले से था, बिकॉज उसका इमेज आपने माइंड में फिक्स्ड कर लिया। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन थ्रू आउट आपके लाइफ में मिल रहा है उस चीज़ के बारे में आप ऐड करते हुए चल रहे हैं, इसको बोलते हैं समिंग अप करना। हो गया, टेस्ट हो गया, साइट हो गया, कोई चीज़ को देख के हम विजुलाइज किए तो उसके थ्रू भी आप रिसीव कर सकते हैं, स्मेल, टच एट्सेट्रा इन द चाइल्ड एट्सेट्रा। सो ये सब चीज़ों को हम बोलते हैं समिंग अप करना, समिंग अप। ठीक है, उसको ख़त्म करते हैं, ये हुआ ख़त्म, ये आपका परसेप्शन था।
इसके बाद आता है कंसेप्ट फॉर्मेशन। सो यहाँ तक जो आपने समझा, इतना आपको समझ आया? ये सुन लो। यस मैम। ओके, अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग बोलेंगे तो मैं एक डाउट क्लास भी रख लूँगी, एंड उसमें आप जितना माइंड में डाउट आ रहा है आप पूछ सकते हो, ठीक है? या फिर आप लोग जैसे स्टार्टिंग हो रहा है, एंडिंग हो रहा है, आप लोग और भी बोले अगर अभी 10 बजे तक आप जितना पूछ सकते हैं, ऐसे टाइप का है, तो आप लोग जितना पूछेंगे चलेगा, ठीक है? आप लोग मैसेज नहीं करके मुझे ग्रुप में बोलेंगे तो हम लोग ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर आप लोग क्लास में बोलेंगे तो हम लोग क्लास में फुल्ली डिस्कशन करेंगे, बिकॉज क्लास में भी होना है। बहुत बच्चे अभी अटेंड नहीं करे, 176 या कुछ बच्चे हैं, उसमें ओनली आप लोग अटेंड करें 30-40% और ज़्यादा मैक्सिमम अटेंड नहीं कर रहे हैं। सो उस वजह से प्रॉब्लम ये है कि वो लोग जान नहीं पाएंगे प्रॉपरली, तो जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है? सो नेक्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने मार्क नहीं किया है यहाँ पे कुछ, तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे नहीं लिखना है। कहाँ लिखना है? ये देखिए, ये पॉइंट्स जो स्टार्ट हुआ ना, यहाँ लिखना है। सो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पे ना साइड में मैंने ए भी मेंशन कर दिया, ये देखिए ए मेंशन किया हुआ है ना, तो यहाँ पे ए मेंशन किया, मतलब इसको पहले लिखना है। सो अरे व्हाट इज कंसेप्ट? कंसेप्ट किसे बोलता है? दैट मीन्स आपको अगर कोई चीज़ के बारे में पता हो तो आप उस रिलेटेड जो भी थिंग्स आएंगे उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ना। सो कंसेप्ट इज ए जनरलाइजेशन, मीन्स जनरल आइडिया फॉर्मेशन, जनरल आइडिया formation, that is called generalization, ठीक है? A concept is a generalization that helps to organize information into categories. So आपको कोई भी चीज़ के बारे में, कंसेप्ट के बारे में अगर आइडिया है, सो उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसके इंफॉर्मेशन को कैसे कैटेगराइज करना है, आपको वो भी पता रहेगा, ठीक है? क्योंकि कंसेप्ट आप जानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको घर बनाना, यहाँ पे कुछ कुछ है मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पे ना पहले ही कैटेगराइजेशन किया गया है 2 टाइप्स में। पहले तो स्क्वारिस आप लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ना बहुत ही स्टेटमेंट जैसा है, तो आप लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज द स्क्वारिस। स्क्वारिस मीन्स स्क्वायर से स्क्वारिस, ठीक है? स्क्वारिस कंसेप्ट एंड नेचुरल और रियल लाइफ कंसेप्ट। स्क्वारिस कंसेप्ट और नेचुरल और रियल लाइफ कंसेप्ट। स्क्वारिस मीन्स स्क्वायर टाइप, SQUARE, स्क्वारिस, ठीक है? मीन्स स्क्वायर लिख के RI ऐसे जोड़ना है, ठीक है? R जो आपने जहाँ पे छोड़ा, SQUARISH, ठीक है? स्क्वारिस। सो स्क्वारिस जो कंसेप्ट है, आपके घर में कौन से कंसेप्ट है जो स्क्वायर टाइप के हैं, जो आपको ऑलरेडी पता है? जस्ट लाइक घर बना रहे, घर, या फिर हो गए ब्रिक्स, या फिर हो गए बॉक्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्सेस हो सकते हैं, ट्रेजर बॉक्स, और जस्ट लाइक टेलीविजन के साइड से देख रहे हैं कॉर्नर, सो वो रेक्टेंगल जैसा दिखता है, हाँ। डोर्स, विंडोज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स हो सकते हैं, बॉक्सेस हो सकते हैं, जार्स हो सकते हैं, या फिर वही यूटेंसिल्स भी हो सकते हैं, तो बुक्स भी हो सकते हैं। सो ये सारे ना स्क्वायरिस हैं। दैट मीन्स इसको आपने डिस्क्राइब किया थिंग्स को समझाने के लिए, जिसके साइड्स इक्वल्स होते हैं एंड उसके 4 इक्वल साइड्स होंगे एंड 4 राइट एंगल्स होंगे। मीन्स चारों कॉर्नर में कितना एंगल क्रिएट करेंगे? चारों कॉर्नर 90 90 90 90, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायरिस कंसेप्ट, ठीक है? जिसके 4 साइड्स होंगे एंड 4 साइड्स इक्वल होंगे। कुछ बुक्स होते हैं इक्वल शेप एंड साइज के होते हैं, कुछ कॉपीज भी होते हैं, कुछ जार्स भी वैसे होते हैं, टीवीज भी वैसे मिल जाएंगे आपको सेम शेप एंड साइज के, मीन्स इक्वली वो उसके मेजरमेंट होंगे, उसका लेंथ जितना है ब्रेथ भी उतना रहेगा, विड्थ अलग हो सकता है पर लेंथ ब्रेथ सेम रहेगा, वैसे हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायरिस। एंड उसके बाद और एक चीज़ है जो रियल लाइफ कंसेप्ट्स हैं, जो कि आपके रियल लाइफ और नेचुरल कंसेप्ट्स हैं, जिसके कैरेक्टर्स आपके फीचर्स को डिग्निफाई करता है और डिफाइनिंग करता है, डिफाइनिंग कैपेसिटी उसके पास है। जस्ट लाइक आप रियल लाइफ में कैसे हैं, ये कौन बता सकता है? आपके फ्रेंड्स,
आपके पेरेंट्स ये सब बता सकते हैं, तो वो बताएंगे इसका बोलने का ढंग ऐसा है, वो चलती है ऐसी है, वैसी खाना बनाती है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये रियल लाइफ फीचर्स है, तो इसको हम बोल सकते हैं रियल लाइफ कंसेप्ट्स। हो गया ये आपका छोटा सा क्या हो गया। यहाँ पे आप अपने वर्ड से लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे ऐसे मेंशन कर दीजिएगा, कंसेप्ट डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, स्क्वायरिस्ट कंसेप्ट एंड रियल लाइफ और नेचुरल कंसेप्ट, ऐसे मेंशन कर दिए, एंड कर दिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज को, दैट इज यहाँ पे देखिएगा। तो ये पॉइंट जो मैंने यहाँ मार्क किया है, प्लीज इसको पहले पढ़िए। एट दिस पॉइंट्स और एट दिस जो मार्क पॉइंट्स है उसको क्या कहाँ लिखना है, एट दिस विथ टाइप्स ऑफ कंसेप्ट, जहाँ पे कंसेप्ट फॉर्मेशन का टाइप्स मेंशन है ना, वहाँ पे ऐड करना है। तो कहाँ है ये, इसके बाद ही आता है। कंसेप्ट फॉर्मेशन हो गया, इसको नहीं लिखना है, नेचर ऑफ कंसेप्ट है, उसके बाद ये टाइप्स ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन है, उसके साथ ऐड करना है, इसलिए हम वहाँ पे लिखेंगे। तो अभी देखिए, इसके बाद हमें डेफिनेशन पे चलना है। वैसे ही डेफिनेशन जो शॉर्ट है मैंने उसको मार्क किया है बिकॉज वो इजी भी है। कंसेप्ट इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग, कोई चीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका, वन काइंड ऑफ प्रोसेस हम बोल सकते हैं। एक कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स, कोई भी चीज़ का, सपोज बुक्स, आपके पास 10 बुक्स हैं, 10 बुक्स में तो कंसेप्ट अलग अलग हैं, बट एक कंसेप्ट सेम हो सकता है, उसके साइज या शेप या फिर उसका जो प्राइसिंग है वो, या फिर उसके टाइप्स, कैसे वेराइटीज़ हैं। जस्ट लाइक मैं जूलॉजी के स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास सारे जूलॉजी के बुक्स होंगे, ऐसे टाइप हो सकता है। तो वो हो सकता है कंसेप्ट या कंसेप्ट फॉर्मेशन, एंड इट इज़ वन काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस, ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये किसने दिया, ये कंसेप्ट को दिया आपके मॉर्गन ने, ये मॉर्गन ने बताया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट को, दैट इज थर्ड पॉइंट पे। ये देखिए, कंसेप्ट्स आर दोज थॉट्स, कंसेप्ट को हमने थॉट्स बताया, वन काइंड ऑफ थॉट्स है विच मेंशन थिंग्स, इंसिडेंट्स एंड क्वालिटीज, जहाँ पे मेंशन किया जाता है कोई भी चीज़ों को, इंसिडेंट्स को एंड क्वालिटीज़ को, थिंग्स को, इंसिडेंट्स को एंड क्वालिटीज़ को, एट्सेट्रा। तो यहाँ पे इसको किसने डिफाइन किया, वुडवर्थ, वुडवर्थ। तो वुडवर्थ आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए मीनिंग, सो मीनिंग को मैंने ना जो राउंड राउंड बना दिया टाइप, तो उसको ही करना है, सारे टिक किए गए, सारे को नहीं लिखना है, राउंड राउंड है उसको ही लिखना है। सो फर्स्ट है A concept is the sum total of what we know about the object. Sum total, suppose मैंने अभी बोला था, सपोज मेरे कैरेक्टर के बारे में, मैं जब पैदा हुई तब मेरे पेरेंट्स ने बोला बहुत ज़्यादा ही बात करती हैं, तो ये कैरेक्टर ऐड हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा बड़ा हुई, हाँ पढ़ाई में भी ठीक ठाक है, तो ये कैरेक्टर भी ऐड हो गया। और थोड़ा बड़ा हुई, हाँ ये ऐसे करती है वैसे काम करती है, ये भी ऐड हो गया। तो हमने क्या किया, सम टोटल ऑफ ऑल दी थिंग्स अबाउट वन ऑब्जेक्ट। तो मैं उनके लिए एक टाइप का थॉट हूँ या फिर ऑब्जेक्ट हूँ, जहाँ पे हमने सारे नॉलेज को ऐड कर दिया। ठीक है, सारे थिंग्स को, उसके रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है उसको ऐड कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट में ये क्या है, इट रेफर्स टू ए जनरलाइज्ड आइडिया अबाउट द ऑब्जेक्ट्स, पर्सन्स एंड इवेंट्स। ये वन काइंड ऑफ जनरलाइज्ड आइडिया प्रोवाइड, मतलब जनरल आइडिया प्रोवाइड करता है, किसके लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए, पर्सन्स के लिए, इवेंट्स के लिए। थर्ड पॉइंट पे है, इट स्टैंड्स फॉर ए जनरल क्लास, ये कोई भी जनरल क्लास के लिए स्टैंड कर सकता है, नॉट फॉर ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और पर्सन और इवेंट। यहाँ पे इवेंट तक थोड़ा मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये क्या है ना, सपोज हम लोग क्यों बुक्स बोल दिए, बिकॉज जितने भी आप जहाँ पे भी बुक देखें, हम वो है उसको बुक्स ही बोलेंगे, सॉरी वहाँ पे हम उसको बुक्स ही बोलेंगे, मीन्स कॉमन थिंग्स जहाँ पे भी आपने देखा उसको हम उसी नाम से ही बुलाएंगे। जस्ट लाइक चावल, मैंने राउरकेला में देखा, उड़ीसा में चावल देखूंगे तो उसको चावल नहीं बोलेंगे क्या, या राइस नहीं बोलेंगे क्या, वैसे टाइप। या फिर अगर मैं यहाँ पे टीचर हूँ, मैं कहीं और गई तो मुझे टीचर ही बोलेंगे, बिकॉज मैंने पढ़ाया है, पढ़ाती हूँ, तो टीचर ही बोलेंगे, ऐसे टाइप का। एंड नेक्स्ट चलते हैं,
So it is a mental disposition that helps in understanding the meaning of the objects or perceived earlier. यहाँ पे डिस्पोजिशन लिखा गया है, डिपोजिशन नहीं है, ये वन काइंड ऑफ सोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सो करना रहता है यहाँ पे, कोई भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपने पहले से जो भी परसीव किया है उसको आप ऐड करते हुए मेंटल प्रोसेस के थ्रू सो करते हैं। बस इतना हो गया। इसके बाद देखिए कंसेप्ट फॉर्मेशन का एग्जाम्पल दिया गया, तो इसको आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, यहाँ पे मैंने कट कर दिया ऑलरेडी, तो इसको आपको नहीं लिखना है। उसके बाद आपको आ जाना है नेचर ऑफ कंसेप्ट्स में। सो नेचर ऑफ कंसेप्ट्स यहाँ पे लिखेंगे। अभी फर्स्ट है, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखेंगे, बड़े पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे। ये कंसेप्ट इज नॉट स्टैटिक, इट इज ऑलवेज चेंजिंग, और चेंजेबल आप मेंशन कर सकते हैं या चेंजिंग। तो एक कंसेप्ट कभी भी स्टैटिक नहीं होता। मीन्स आप जैसे शुरू में स्टार्ट किए, कोई भी काम करना आप स्टार्टिंग में स्टार्ट किए, तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उसका ना स्ट्रक्चर ही चेंज होने लगा। तो ये कभी भी स्टैटिक नहीं है, ऑलवेज चेंजेबल है। जैसे मैंने एक काम को आज ख़त्म कर दिया, तो आज से फिर अगर मैं स्टार्ट करूँ उसका कैरेक्टर और भी चेंज होगा कि नहीं, हो सकता है, क्योंकि वो काम का एंडिंग कभी तक आता नहीं है, जब तक वो ख़त्म नहीं होता था तब तक नहीं आएगा, तो इसलिए ये चेंजेबल है। देन नेक्स्ट, द कंसेप्ट इज नॉट कॉमन फॉर ऑल, ये सबके लिए कॉमन नहीं है। डिफरेंट पर्सन्स मे हैव डिफरेंट कंसेप्ट अबाउट द सेम ऑब्जेक्ट। सपोज आपको कुछ कंसेप्ट पता है, ठीक है, बट आप दूसरे लोगों के पास के दूसरों को दूसरा कंसेप्ट पता है, सेम चीज़ के ऊपर दो डिफरेंट कंसेप्ट्स आ सकते हैं, ये कॉमन नहीं है, सबके लिए सेम नहीं होता। कंसेप्ट इज ये पार्ट ऑफ थॉट प्रोसेस, ये आपके थॉट प्रोसेस का एक पार्ट है। कंसेप्ट फॉर्मेशन इज द एसोसिएशन ऑफ सर्टेन स्टिमुली एंड रेस्पॉन्सेस। कंसेप्ट फॉर्मेशन किसके साथ कनेक्टेड है? जो भी स्टिमुली फॉर्मेशन होते हैं या रेस्पॉन्स आते हैं उसके साथ कनेक्टेड है। हेलो, कुछ बोल रहे मैम लोग? ओके, सो कंसेप्ट, और एक पॉइंट है, कंसेप्ट कैन बी फॉर्म्ड विदाउट यूज ऑफ लैंग्वेज। तो कोई भी चीज़ हो सकता है, बिकॉज लैंग्वेज जरूरी नहीं है। सपोज एक ब्लाइंड पर्सन अगर कोई चीज़ को देखा एंड कोई चीज़ को फील किया, बिकॉज वो देख नहीं सकता है ना, तो फील करके समझ रहा है, तो वो समझा, देन उसका कंसेप्ट अलग आएगा हमसे। तो ऐसे भी हो सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं तो कंसेप्ट भी वेरी कर सकते हैं। ये टोटल आपको मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट्स दिए हैं, एनी 5 पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं और एक्स्ट्रा देने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन है, टाइप्स हैं, कितने टाइप्स हैं टोटल? यहाँ पे आपके 3 टाइप्स हैं, एंड आपको याद होगा मैंने मार्क किया था कि यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स को मेंशन करना है, तो यहाँ पे और भी 3 to 4 टाइप्स हैं, तो टोटल आपको 7 टाइप्स पहले मेंशन करना है। 7 टाइप्स को आप पॉइंट वाइज मेंशन कर सकते हैं, नंबर 1 ये साइड, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, ऐसे मेंशन कर सकते हैं। सो ऐसे करके पहले तो लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, उसके ऑपोजिट में है इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो इसको ना और भी अच्छे से कैसे लिख सकते हैं बोले, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो वहाँ पे आप कैसे मेंशन कर सकते हैं उसको, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे हम पहले में आते हैं डायरेक्ट। इट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन, ये पहला टाइप ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन है इन विच द लर्नर डेवलप्स कंसेप्ट थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्सन, इवेंट। डायरेक्ट दैट मीन्स आप कोई भी चीज़ को देखें एंड डायरेक्टली आपके माइंड में उस कंसेप्ट के बारे में आइडियाज़ आ गए, या फिर आपने उसके बारे में जो नॉलेज है उसको फिक्स कर लिया, ये होता है डायरेक्ट, जो कि बचपन में होता था, ठीक है। जब बचपन में हम कोई चीज़ को देखते थे उसको हमने फिक्स्ड कर लिया, उसको उसके हिसाब से हमने कुछ माइंड में रख लिया, दैट इज कॉल्ड अर्ली चाइल्डहुड। जो भी कंसेप्ट है डायरेक्ट कंसेप्ट है, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड कंसेप्ट जो भी फिक्स्ड होते हैं माइंड में, दैट इज क्या होते हैं ना, डायरेक्ट कंसेप्ट है। और डायरेक्ट एक्सपीरियंस आप लिख सकते हैं। सेकेंड है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कब होगा? ऑब्वियस बचपन में तो नहीं होगा, उससे बड़े होने के बाद ही होगा। दैट इज हियर द लर्नर डेवलप्स कंसेप्ट थ्रू पिक्चर्स, फोटोज, रीडिंग डिस्क्रिप्शंस, हियरिंग फ्रॉम द अदर्स।
हम लोग कभी ना कुछ कुछ कंसेप्ट को सुन नहीं पाते, जान नहीं पाते डायरेक्टली, तो हम लोग दूसरों से सुन के जानते, इनडायरेक्ट वे में जानना। किसी मूवी को आपने देखा नहीं बट सुना, तो ये हो गया इनडायरेक्ट। अभी कोई झगड़े को आपने सुना नहीं, देखा नहीं, सुना, सो ये भी इनडायरेक्ट हो गया। तो ऐसे टाइप का कोई भी डिस्क्रिप्शन, कोई भी चीज़ को आपने डायरेक्टली नहीं देखा बट सुना, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस और इनडायरेक्ट कंसेप्ट फॉर्मेशन। देन हो गया फॉल्टी कंसेप्ट। फॉल्टी कंसेप्ट क्या आता है? जब द कंसेप्ट और द जनरल आइडियाज वी हैव अबाउट द ऑब्जेक्ट, कुछ चीज़ों के बारे में, पर्सन्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में हमें आइडियाज़ हैं, बट वो आइडियाज़ एडिक्वेट, मतलब सफिशियंट नहीं है या फिर एक्यूरेट नहीं है। तो क्या होता है, हमेशा कोई भी पर्सन के बारे में हम गलत सोचना स्टार्ट करते हैं, ऐसा टाइप का। तो वो चीज़ होता है इसमें। सो ये 3 टाइप्स के हो गए कंसेप्ट फॉर्मेशन, और भी है यहाँ पे है, ये देखिए। सो पीपल लर्न सिंपल कंसेप्ट मोर रीडिली देन कॉम्प्लेक्स वन। ऐसा है ना, कोई भी चीज़ मैं आपको अगर सिंपल चीज़ें दे दूँ ना, आप फटाफट पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, बट कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आप समझ नहीं पाएंगे, बहुत ही लेट करेंगे। तो ऐसे चीज़ों को समझना क्या होता है वो देखिए। द नेक्स्ट easiest one is one of the multiple features, all of which must be present in every case, known as conjunctive concept। तो ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, द easiest concept to learn in one with only a single defining features। सपोज थिंक कर लीजिए, आप 10 चीज़ों को देख रहे हैं बट सेम कैरेक्टर के साथ, ठीक है? आप 10 चीज़ों को देख रहे हैं सेम कैरेक्टर के साथ। सपोज आपने 10 लड़कियां देखा, ठीक है, गर्ल्स को देखी, बट उनमें आपने एक ही कैरेक्टर के ऊपर डिसाइड किया, दैट इज देयर IQ और ब्यूटी, कोई भी एक चूज करेंगे। तो ये कंसेप्ट तो इजी हो गया, हम आपको डिसाइड करना है कि इनके अंदर क्या है। अभी क्या है जो नेक्स्ट इजीएस्ट है, आप एक को ही देखेंगे मल्टीपल फीचर्स के साथ, बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ। सो वैसे ही आप जब एक के लिए कर लेंगे तो 10 के लिए वैसे ही मल्टीपल फीचर्स के साथ करेंगे। तो इसको बोलते हैं कंजक्टिव कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? कंजक्टिव कंसेप्ट। अभी नेक्स्ट में आते हैं। कंजक्टिव कंसेप्ट के बाद अगर हम लोग कोई भी कंसेप्ट, स्क्वायर इज डिफाइंड बाय, अभी जो आपने पढ़ा था स्क्वायर इज कंसेप्ट, ठीक है, अभी स्क्वायर इज कंसेप्ट कंजक्टिव कंसेप्ट का ऑपोजिट है, एंड इसको बोलते हैं डिसजंक्टिव कंसेप्ट। दैट मीन्स कोई भी चीज़ का अगर 4 साइड्स हैं एंड 4 साइड्स इक्वल हैं, इक्वल 4 साइड्स एंड हैविंग 4 90 डिग्री एंगल्स, मीन्स ईच कॉर्नर में 90 डिग्री एंगल रहेगा, देन उसे हम बोलेंगे डिसजंक्टिव। एंड ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बच्चों को समझाना और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, WH क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो इसको बोलते हैं डिसजंक्टिव, मीन्स इसमें कोई जॉइनिंग नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ को हम समझा नहीं सकते इजीली। तो उसके बाद पीपल ऑल्सो लर्न कंसेप्ट मोर इजीली व्हेन दे आर गिवन पॉजिटिव रेदर देन नेगेटिव आंसर। सो इसके अकॉर्डिंग, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग 2 कंसेप्ट और बनते हैं जो कि डिफाइन नहीं है बट स्टेटमेंट में है, पॉजिटिव कंसेप्ट, नेगेटिव कंसेप्ट। तो पॉजिटिव कंसेप्ट क्या है? कोई भी चीज़ के बारे में आप पॉजिटिव फीचर्स को बताएंगे, एंड नेगेटिव कंसेप्ट क्या है? कोई भी चीज़ के बारे में आप नेगेटिव बताएंगे। तो टोटल हो गए 1 2 3 एंड उधर आपका था 3, 7 टाइप्स के हैं, आपको एक एक करके लिखना है। अगर सपोज आप लिख नहीं पाए, आप मुझे बोलिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं डिक्टेट कर दूंगी आपको, ठीक है? सो उसके बाद लास्ट चलते हैं, ये प्रोसेस ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन। प्रोसेस ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन। सो यहाँ पे ना जो जो चीज़ आपने अभी पढ़ के आए हैं उसी के ऊपर लिखना है। तो कंसेप्ट फॉर्मेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो देखिए। पहला तो चीज़ है कंसेप्ट फॉर्मेशन का, द प्रोसेस ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन हैज़ 3 इंपॉर्टेंट फेजेस, 3 फेज है, परसेप्शन, देन है एब्स्ट्रैक्शन एंड जनरलाइजेशन। सो परसेप्शन, परसेप्शन के साइड में आप लिख दीजिए, एक ही पॉइंट में बताऊंगी मैं। acquiring knowledge, acquiring objectal knowledge through sensation, and create formal
एंड इनफॉर्मल कंसेप्ट्स। ठीक है, इतना आप मेंशन करिएगा। परसेप्शन क्या है? एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्टल नॉलेज। सो ये क्या हो गया? रिसीव करना ना। सो हमने रिसीव किसके थ्रू किया? स्टिमुलीज। स्टिमुलीज कौन लेगा? सेंसेशन। सो एक्वायरिंग लिख सकते हैं, एडेप्टेशन लिख सकते हैं, ऐसा वर्ड्स यूज कर सकते हैं। और इट इज ए वन काइंड ऑफ मेंटल प्रोसेस थ्रू व्हिच वी रिसीव different objectal knowledge by the use of sensation। इतना लिख सकते हैं, by the use of sensation and create clear concept। हो गया। सेकेंड पॉइंट में क्या है? एब्स्ट्रैक्शन। जो चीज आपने समझा उसको एनालाइज करना। द माइंड एनालाइजेस द परसीव्ड इमेज एंड सिंथेसाइजेस व्हाट इज कॉमन टू ऑल एंड नेग्लेक्टिंग व्हाट इज पर्टिकुलर। इतना पॉइंट मेंशन करना है, पर्टिकुलर तक आपको मेंशन करना है। क्या है? माइंड हमेशा एनालाइज करता है। सपोज आपके पास 10 चीज़ है, 10 चीज़ों के अंदर कॉमन क्या है? चीज़ जो कॉमन है उसको रखना है, एंड मतलब फीचर्स को रखना है, एंड जो अलग अलग है उसको पर्टिकुलरली हम क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे, हटा देंगे। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। कोई चीज़ के बारे में एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जेनरेट करना, ओवरऑल आइडियाज बोल सकते हैं। लास्टली जनरलाइजेशन, दैट इज द मेकिंग ऑफ जनरल आइडियाज। After making such observation in the form of abstraction for a number of times, child is able to generalize or form a general idea। आइडिया तक मेंशन कर दीजिए प्लीज, जनरल आइडिया तक, और कुछ नहीं चाहिए। आपने इतने सारे ऑब्जेक्ट को देखा, इतने सारे ऑब्जेक्ट के अंदर आपने उसके पॉजिटिव कैरेक्टर्स को रखा, एंड उसमें से आपने एब्स्ट्रैक्ट किया और आपके माइंड ने एनालाइज किया ओनली कॉमन चीज़ों को, एंड लास्टली उसके ऊपर एक बच्चे ने जनरल आइडिया दिया। मीन्स उसके माइंड ने जितना समझा था उसके अकॉर्डिंग जनरल आइडिया दिया, जो कि कॉमन प्रॉपर्टीज है। सो ये हो गया आपका पूरा कंसेप्ट फॉर्मेशन का प्रोसेस। सो इतना आई होप समझ आ रहा हो।